अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज शाह फैसल के इलाके में मौजूद है, जो कि शाह फैसल नंबर 5 UC 4। यहाँ के लोगों का दरीदा मसला बिजली पानी गैस, जो कि कराची के जिस इलाके में चले जाएँ उनका यही दुआयाँ हैं कि आने वाले दिन रमज़ान के हैं। शहर में वाटर बोर्ड की जानिब से एक ख़बर सामने आ चुकी है कि वो तमाम जो लाइनें हैं उनको मरम्मत की जा रही है और जहाँ से लीकेज है उसको ख़त्म करने के बाद उसको दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि इलाके में जो रमज़ान के दिनों में पानी की फरावानी रहे। लेकिन ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों का कहना है, जो हमसे पहले बात की गई उनसे, तो उनसे जब उनसे ऑफ कैमरा हम जब यहाँ इलाके में पहुँचे हैं, आते ही उन्होंने कहा कि हमारे 27 साल हो गए कि हमारे नलकों में पानी नहीं आ रहा। कोई हमसे कह रहा है कि हमारे 30 साल हो गए इस इलाके को पानी नहीं आया। आखिर ये माजरा क्या है? जबकि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो राउंड अबाउट है, जो चौरंगी है, उसके अंदर वाटर की सप्लाई की टंकी मौजूद है। और जो जैसे हम कहते हैं कि जहाँ मौजूद होने के बावजूद कि यहाँ इस इलाके को सरियाब होना चाहिए था, यहाँ दहाइयों से पानी नहीं आया नलकों में। बिजली की लोड शेडिंग गैर एलानिया तौर पे जो है वो जारी है। और जबकि यहाँ पे बिल तवातुर से जो आ रहे हैं, वो आज इस सर्द मौसम गुजरने के बावजूद बड़े बड़े बिल के इलेक्ट्रिक की जानिब से भेज दिए गए, क्योंकि जवाज़ जो बना है वो बना है कुंडा, जो कि हर इलाके का एक ही मसला है जहाँ लोड शेडिंग है, कि कुंडे की वजह से उन इलाकों की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। तो इलाके में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, ज़रा उनकी फरियाद भी आपको सुनाते हैं कि रमज़ान से पहले लोग किस तरह से परेशान हैं कि उनको बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब हमारे साथ जो है वो इलाका मकीन जमा हो गए। सबसे पहले क्योंकि अब ख़वातीन भी आ गई तो उनसे बात कर लेते हैं। पहले ज़रा पूछ लेते हैं यहाँ के मसाइल, बिजली पानी गैस, रमज़ान सर पे खड़े हैं, ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं और इन हालात में अब इस दफ़ा के रमज़ान कितने मुश्किल हैं। मौसम तो कह रहे हैं ज़रा बेहतर होगा, लेकिन जो के इलेक्ट्रिक हो, वाटर बोर्ड हो, वो इस वक्त किस तरीके से सितम ढा रहा है। ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। जनाब बताइएगा, आपका क्या मसाइल है इस वक्त? बेसिक जो चीज़ें आपको चाहिए वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही? यहाँ तो बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती। जब चूल्हे जलाओ तो गैस आती नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। 24 घंटे में गैस नहीं आती? तकरीबन 14-16 घंटे तो बिजली होती नहीं है। बिजली जी, अच्छा। लाइट नहीं होती, पानी का तो मसला वही नहीं है। मीठा पानी तो है ही नहीं यहाँ पे, आपको पता है, सबको बोरिंग है। गर्मी है। अच्छा, मीठा पानी नहीं है, लाइन में पानी नहीं है। और लाइन ये मसला तो हमने तकरीबन 6-8 माह पहले बोले, बस वही आता है। और जब गैस ही नहीं आती, बिजली भी नहीं आती, तो फायदा क्या ऐसी हुकूमत का? तो ये तो आप लोगों से मुझे पूछना चाहिए, जिनको आप लोग वोट लेके आए हैं, जिलाई हुकूमतें, तो आप लोगों ने अपनी पसंद से वोट दिया ना, उसके बाद तो वो काम नहीं कर सके। कोई भी काम नहीं करता, सब आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। आवाम को तो पागल समझा हुआ है इन लोगों ने बस। तो आपको अब रमजान आपको कैसा लग रहा है इस दफा का? इस दफा कुछ का मुख्तलिफ होगा? नहीं होगा, वही रहेगा, कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। कहाँ से होगा? गैस नहीं है, पानी बिजली नहीं है। चले अच्छा, आप लोगों की जान बची रहेगी ना, पकोड़े नहीं बनाने पड़ेंगे, गैस नहीं होगी घर लोगों के लाज। बिल कहाँ से देंगे बताइए? जब गैस नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिल भी इतने आ रहे हैं, तो हम बिल कहाँ से देंगे? बिल तो आपको देना ही देना है। ठीक है, मैं आज आप लोगों से पूरा सुन के जाऊँगा, मैं जरा इनसे बात कर लूँ फिर। जी ठीक, ये आपका बस मसला है कि बिजली चाहिए और मीठा पानी चाहिए। हाँ, मीठा और गैस भी चाहिए। गैस भी सही बात है, ये तो जिंदगी की जरूरियात है। बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक पानी बिजली और गैस। तो ये बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल? ये बच्चे किस तरह जाते हैं ये हम जानते हैं। तो सुबह 6 बजे, जो 6 से 10 की लोड शेडिंग है ना, वो उसके बाद तो गैस आती होगी ना? गैस आती ही नहीं है, पूरे दिन नहीं आती। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस तो शहर में नहीं है। ये सिलेंडर वालों से मिले हुए हैं, इसके अलावा भी नहीं है। सिलेंडर वालों से मिले हुए हैं, इनके साथ इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग मसनवी कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम की पानी तो रात से नहीं आया। सर, जब इदारे खुद गैस सिलेंडर बेचना शुरू कर दें, जब ऐसे GC वालों वाले कहते हैं कि नंबर फ़ोन करो, घर पे सिलेंडर पहुंचा देंगे, तो फिर क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? नहीं, तो अब ये देखें ना, सिलेंडर को फ्री में तो नहीं पहुंचा रहे। अगर गरीब आदमी है, वो सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो किस तरह से करेगा? वो लकड़ियाँ लाएगा, चुन के क्या करेगा, किस तरीके से करेगा? बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती है, लाइट नहीं होती, स्त्री किस तरह करें, इनके कपड़ों में प्रेस किस तरह करें, ये तमाम चीज़ें हैं। आपके खासतौर पर पानी की प्रॉब्लम तो मेन प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम ये है कि अब देखें, रोटी की दुकान पर रश लगा रहता है, रोज आना, हर आदमी लगा लाइन में रोटी के चक्कर के अंदर गैस का सिलेंडर लिए घूम रहा है। हम लोग ऑफिस से जाएँ या इन चीज़ों को देखें, फिर ये देखें
ये बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, पानी की तो इतनी प्रॉब्लम है की। तो आप लोगों का राब्ता हुआ कोई टाउन से, कोई वाटर बोर्ड? जी, मैं गया एक्सीडेंट के पास, बिल लेके गया। एक सेकंड बड़े साहब, एक सेकंड। मैं गया एक्सीडेंट के पास, बिल ले करके मैंने कहा कि पिछले साल रमजान में गया, मैंने कहा भाईजान ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं, पानी की शूटिंग कर रहे हैं, बिल हर महीने जमा करें। बोले ये तो प्रॉब्लम रहेगी। मैंने कहा वजह क्या है? बोले वजह इसकी ये है कि हम जो है ना पानी तो आप पी रहे हैं कैसे भी। अब सब लोग जितने भी इलाका में पी रहे हैं, ये लोग अच्छा बिल आ रहा है आपके पास, वाटर बोर्ड का बिल आ रहा है? मैं बिल बाकायदा से जमा कर रहा हूँ, बाकायदगी, ये नहीं कि नहीं जमा कर रहा हूँ, बाकायदा जमा कर रहा हूँ। इसके बावजूद नहीं दे रहे, कह रहे पानी कैसे तो पी रहे हैं आप। यार ये कोई तरीक़ेकार है? पानी कैसे पी रहे हैं? कोई और फिर दूसरे ये कह रहे हैं कि तमाम अहले मोहल्ला सब लोग अपने पानी का बिल के लिए करेंगे तो पानी आएंगे, ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है ना। ठीक है, चलें पानी आप। का जो हाइड्रेंट है ये सामने चौरंगी पे, यहाँ पे अच्छा ये हाइड्रेंट नहीं है, वाटर सप्लाई का हाइड्रेंट, लोग समझेंगे पता नहीं क्या बात। चले टैंक बन के इलाकों में सप्लाई, वाटर सप्लाई का टैंक बनाया है। ये तकरीबन 25-30 साल से अंदर इसकी सफाई पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हुई इसमें। आप देखें इसमें कीचड़ है सर, कीचड़, बिल्ली कुत्ते मरे पड़े हैं इसके अंदर। अच्छा दूसरा ये तो ये जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी है जिन साहिबान की, वो पानी खोलते ही नहीं। अगर आ भी रहा होता है तो वो इसमें है पानी स्टोरेज है। पानी देखें, अगर वहाँ से वाल खोलेंगे, वाल खोलेंगे तो आएगा ना, वाल ही नहीं खोलते, मौजूद गंदगी में क्या खोलेंगे सर, क्या बोलेंगे आप बताइए? हम सिर्फ यही बोल रहे हैं भैया, ये रमज़ान आ रहे, गैस का सिस्टम सही हो जाना चाहिए हर गली में। पानी लाइट अच्छा पहले गैस का मैं आपसे पहले बारी बारी एक इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। गैस में क्या आप लोगों के यहाँ बिल्कुल नई लाइनें डली? नहीं, कोई लाइन नहीं, लाइन अभी चेंज नहीं, पुरानी लाइन है, अभी तक लाइन यहाँ तक नहीं पहुँची, इसीलिए गैस बंद है। चले आगे बढ़ते। ये जानबूझ के कर रहे ठीक हैं, डेलिबरेटली ऐसा कर आपकी रहे हैं। गैस जो लाइनें चेंज होंगी फिर एक्सपेक्ट कर लेते शायद मिल जाए। दूसरे नंबर पे लोड शेडिंग है, यहाँ की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिजली की बहुत वजह ज़्यादा, क्या है? बहुत ज़्यादा है। चोरी होगी ना? चोरी होगी और क्या, लेकिन चोरी के लिए भी ये लोग खुद कर सकते हैं ना। आपको क्या कहते हैं, आप लोगों ने बिजली चोरी पे तो आप लोग यहाँ रिकवरी भी नहीं है क्या? बात होती ये तो होगी ना? इनको पता होगा, लेकिन गवर्नमेंट वाले खुद कर सकते हैं कार्रवाई, हम लोग तो नहीं कर सकते ना। तो इनको चाहिए ना कार्रवाई करें। सिस्टम इन्होंने तो किया है, इलेक्ट्रिक वालों ने किसने किया है? ये 6 नंबर बनाया है इस जगह पे, आखिर में जा करके यहाँ पे जो बिजली चोरी हो रही है सब करार किया। चले नहीं है, नए सीईओ आ रहे हैं, शायद कोई उम्मीद बन जाए। इंशाल्लाह करनी चाहिए कार्रवाई भाई, उनको कार्रवाई करनी, कुंडे वालों के साथ तो करनी चाहिए कार्रवाई। ठीक हो गया। अब क्या करें फिर, जब चोरी इतनी है तो आपके इलाके को तो फिर वजह क्या है? चोरी आपके इलाके की है या कोई इलाका मिला दिया इसके? देखें बात ये है कि ये पूरे शाहबाज को कह रहे हैं कि इसमें वो है भाई, हम थोड़ी उनके बिल जमा करेंगे, हम तो अपने बिल जमा करेंगे ना, हमारे बिल क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद हम बिल जमा करने के बावजूद ही तो चलें जनाब, आपके साथ क्या मसला हुआ? इस वक्त तो सबसे कम बिल इन 1 महीना मिला है कराची वालों को। जो सर्दी पड़ी तो एसी और चीज़ें और लोड कम हुआ, 5-10 हज़ार के बिल थे। आप क्या दुख सुनाए? अभी भी ऐसे ही आ रहा है। अभी मेरा 88,000 का बिल आया। 88,000 रुपये का बिल? 88,000। क्यों? बोले कुंडा लगाया है, तो लगाया होगा जब भी तो कह रहे होंगे। नहीं लगाया तो नहीं है। अब मैंने जब मकान खरीदा उसमें बोलोगे पहले से कोई मसला होगा तुम्हारा। अच्छा। मैंने कहा उसको मुझे मालूम नहीं, अब वो जो बिल भेजा है वो तो मुझे पे करना है क्योंकि घर मेरे हवाले। अब बिल्कुल ऐसे ही वो भर के आया हूँ ना, इधर इतनी लाइट होती है 24 घंटे लाइट कभी 88,000 भरने के बावजूद लाइट ही नहीं है। ना लाइट होती है, ना पानी है, ना गैस है। तो क्यों ले लिया घर आपने? घर तो हमारा घर पहले से ही है। अभी अच्छा, मसले अब शुरू हुए हैं। मसले अब शुरू हैं? जी, वरना बचपन से हम रह रहे हैं इधर, रेंट पे थे पहले, अब अपना लिया है। तो कभी भी ऐसे मसले नहीं थे जितने मसले अब होने शुरू हो जी, गए। ये तो जब बेसिक चीज़ें ही नहीं है तो फिर तो ये तो इलाकों की वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। ये तो इलाके जीरो कर देंगे आप लोग। करना यही चाह रहे हैं वो कि ये इलाके लोग छोड़ छोड़ के भागे इधर से, फिर हम लोग कब्जा करें। यही है जो साहिब हैसियत है वो तो बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं। ना यहाँ पे गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, और जगह जगह खुदाई कर आप करके। कितने अरसे से रह रहे हैं बड़े साहब? मैं यहाँ पैदाइशी मेरी यहाँ की है। माशाल्लाह। और 78 साल की उम्र हो गई मेरी। माशाल्लाह। यही परेशानी का बाइस देखते चले आ रहे हैं। ये तो सबसे पहले पुराने इलाकों में बिल्कुल, आबाद होने पहले वाले इलाके यकीन थे। करो कि दूसरी मंजिल पे बगैर मोटर के पानी आता था यहाँ पे। अब नहीं इतना आता। प्रेशर था पानी? इतना प्रेशर था। जगह जगह से लाइनें चौक कर रखी, जगह जगह से तो गड्ढे सर उस खोद वक्त के। आबादी भी तो नहीं थी ना? आबादी भी तो देखें, नहीं, वो मानने अब को तैयार जितनी नहीं। भी 4 करोड़ की बढ़े, आबादी है, 2.25 करोड़ गिनते हैं हम। कितनी आबादी बढ़े, ऐसे ऐसे भी लोग यहाँ पे पैदा हो गए जो गैस लाइन को ड्रिल कर देते और गड्ढा बना के छोड़ देते। बारिश होती है फिर उसमें पानी भर जाता है, तमाम इलाके की लाइन चौक हो जाती है। अच्छा, हाँ, ताकि ये फिर बात है। सिलेंडर बिके। हाँ, सिलेंडर बिके या लोग परेशान हो।
कौन परेशान करना चाहता है यार? ये जो ये कितने क्या करता धरता जो पार्टी है, ये दूसरे तीसरे सियासी मसला? चौथे, हाँ बस सियासत की नज़र हो रहा है। सियासत की नजर हो रहा है, बेट चल शाह रहा है। फैसल जो है वो शाह सियासत फैसल सियासत की बेट चल रहा है, चढ़ चुका। चढ़ चुका। अब तो ये बोले अब चढ़ बिल्कुल चुका। और बेहतरीन जगह है, खंडराट और वीरान कचरे का ढेर बन रही है। तो मेयर कराची तो बड़ी बड़े बातें कर रहे हैं कि इस वक्त पूरे नहीं, शहर नहीं, के अंदर जो है मेयर तब्दीली कराची आ जैसा जाएगी। मेयर बन गया है ना, वो अब अपना सब पेट भर पानी रहा है भी बस। मिल जाएगा, लाइनों की मरम्मत कर रहे हैं, रमजान में पानी यहाँ पे होगा ना हर घर गैस में, लाइन सही है, गैस ना गटर मिलेगी, लाइन सही है, सड़कें ना मिलेगी। पानी की लाइन सही है, ना बिजली की लाइनें सही है। जैसे जैसे अल्लाह अल्लाह करके ये डल गया ना केबिल, अब कोई चोरी कर रहा है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पकड़ो उन्हें। इस केबिल पे कौन चोरी करेगा? कोई नहीं। वो तो कहते हैं आवाम चोरी कर रही है। नहीं, इलेक्ट्रिक कामला चोरी कराता है और भत्ता लेता है। किसी की वीडियो बना लेना किसी दिन जो ये चोरी करा चलिए, रहा है। कितनी ये वीडियो जा सोशल चुकी मीडिया पे मैं अभी कुछ करूं तो सारी जहान में कैमरे नहीं, खुल जाएंगे। बहुत जब वीडियो अपनी जा मफाद चुकी, की चीज बहुत। है तो उसमें सबके कैमरे नीचे हैं। आप आज तक यकीन मैंने नहीं करो, देखी, आप आज यकीन तक करो बड़े कि साहब इलेक्ट्रिक मेरी बात सुने, आज तक मैंने कोई सोशल मीडिया पे किसी शरीफ आदमी ने ये नहीं डाला ये देखे जी के इलेक्ट्रिक का हमला है जो हमें कुंडे डाल के दे रहा है, लेकिन इसको पकड़े। वो बेचारा आज तक किसी पिटने ने से डरता है। किससे पिटेगा? अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, मारेंगे उसे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अवामी मफाद में तो लोगों के कैमरे काम नहीं करते। क्या कहेंगे बड़े साहब, गलत बात कह रहा हूँ मैं ये? नहीं देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे सच बोलने मसला है वाला कि जहाँ पे अच्छा, आपसे मैं एक मिनट बात करूंगा, वक्त हो गया है ब्रेक का, यही रहे हम हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा पूछते हैं कि ये जो बात है कि जब सोशल मीडिया पे हर चीज़ नज़र आती है, जब हम इनसे पूछते हैं कि जनाब के इलेक्ट्रिक का कुंडे डाल के दे रहा है तो एक वीडियो उसकी भी वायरल हो जाए, तो वो क्यों नहीं होती? ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कर रहे थे कि ये बात सोशल मीडिया पे अब तक क्यों नहीं आई, जो के इलेक्ट्रिक अगर खुद चोरी करा रही है तो उसकी वीडियो हमें क्यों नहीं मिलती सर? सर देखिए, यहाँ तो आप अक्सर वीडियो देखते रहे, सब अमले का सब बुरा है या नुकसान का, मगर इसका कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। आप कर लें, ये कर लें, ये बेचारे छोटे लेवल वाले कुछ नहीं करते, जो कुछ करते हैं बड़े लेवल वाले काम होता है। तो बड़ा अफसर उठ के कुंडा नहीं लगाता, नहीं, लाइन कुंडा में नहीं आके लगाता, गाड़ी लाइन वाला वाले- ही लगवा के मगर जाता है। आगे वाला उस जो बेचारे को आगे हो वाला सकता पता भी ना हो, अगर पता होगा तो कोई हिस्सा ले चले वो, जाते। अगर बिल फराक चले, मैं आपकी बात मान लें तो यहाँ वो छोटा कुंडा देता किसको, कितना दे देगा वो, कितना दे देगा? महीना 1000 5000 10,000 दे देगा, उससे तो नहीं देगा ना। असल जो काम हो रहा है, जो आगे पैसे जा रहे हैं वो बड़े लोगों को जा रहे हैं। देखिए, छोटा जो अपनी कंप्लेंट बड़े तक पहुंचाता है, बड़ा रिजॉल्व उसको करता है, उसको जो चीज़ चाहिए वो आगे जो सुपरविजन कर रहा है उसको वो देगा। सर इसमें सियासत भी इन्वॉल्व, देखिए सर, वो यहाँ तो हर पे लोग यहाँ तो- जहाँ पे सियासी कारकुन मजबूत है ना, उन इलाकों के अंदर इदारे भी कुछ नहीं कर पाते। इदारों से मुराद है कि इलेक्ट्रिक वाले हों, गैस वाले हों, पानी वाले हों, वो भी उनके आगे सर, घुटने टेक देखें, देते। हम तो यहाँ से आप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लोग घुटने टेक के इंडस्ट्री वाले बैठे हुए हैं क्योंकि वो किसी एक प्राइवेट बंदे से उनको कुंडा लेना है, वरना उनकी वो भत्ता ले जाए। सर वो तो वो बहुत हाई लेवल की बात है। आप जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये फैक्ट्री वगैरह में, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है। वहाँ तो आप छोटे मोटे को मुंह नहीं लगाता है, वहाँ करोड़ों में जाती है। बहरहाल वो तो अपने के देखें, हम जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 5 नंबर में, यहाँ पे ये UC 4 है ना, 5 नंबर है, UC 4 है शाह ग्लाइट हो, गैस हो, पानी हो, ये एरिया को मुझे लगता है कि पूरे पीछे से पूरी बैकअप कोई हो रहा है कि ये अमला के साथ, ये एरिया के साथ ये करना है। इसलिए कि चौरंगी से पीछे सब पानी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये चौरंगी से आगे कुछ नहीं आ रही है। हम जाते हैं यूसी, जो अब अगर हमारी कोई कंप्लेन होगी तो हम डायरेक्ट हम अपने काउंसलर पे देंगे, भाई हम वोट दिया, बात करो। उसके बाद जाते हैं, वो भी बेचारे आगे बात करते हैं। या अब्बास भाई बेचारे हमारे हैं, ये बेचारे यहाँ पे बहुत मशहूर हैं और ये हर जगह बेचारे सब कुछ करते हैं। ये भी बेचारे जो हो सकता है करता है भाई। और भी एक साथ रहेगा। मैं ज़रा अब्बास भाई सब आप ही की तरफ देख रहे हैं, सोशल वर्क करते हैं आप। सामने ये रहा यूसी ऑफिस, थोड़ा फासले पे आपके चेयरमैन साहब हैं। क्या मसला है सियासी? यहाँ यूसी चेयरमैन जमात से है और टाउन चेयरमैन पीटीआई से है, तो क्या सियासी मसला बन गया आपके इलाके? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊं कि शाह फैसल कॉलोनी खुसूसन ब्लॉक 5 में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी तो मेरे ख्याल से पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगी। हम बोल के थक गए, हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक नहीं, हमारे यहाँ सुई गैस नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं।
हम ऐसा लग रहा है यतीम बिल्कुल शाह फैसल ब्लॉक 5 हो गया है। हम कब तक बोलते रहें और कब तक जो है निकलते रहें, घरों से जाते हैं, लेडीज़ जाती हैं कंप्लेनें ले लेके, यूसी ऑफिस जाती हैं, किसी किस्म की कहीं भी कोई सुनवाई है ही नहीं। कब तक कहाँ जाएं और किस जगह जाएं? अब ये बताइए कि हम जाएं किस जगह, कहाँ पे हमारी फरियाद सुनी जाएगी? हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप लोगों ने वोट किसका डाला था? वोट किसको दिया था? जो हमें दिया नहीं जा रहा है। वोट जिसको भी डाला वो आते ही नहीं। गिरबान पकड़े सर, नहीं जिसको सर, वोट डाला है, उसको जो गिरबान- यूसी चेयरमैन है, आपकी पहुंच, वो वोट लेने वो यूसी चेयरमैन आया था। तमाम टाउन लेडीज चेयरमैन भी नहीं आया, उन्होंने घरों आपस के में अंदर select किया। सिलेंडर फट रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेडीज जो है वो आग जला जला के अपना गुजारा कर रही हैं। रात भर लाइट नहीं होती, बच्चों के पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं, अच्छा। एनुअल एग्जामिनेशन, लेकिन किसी किस्म की कहीं भी सुनवाई नहीं है। जिस टाइम पानी आने का टाइम होता है उस टाइम लाइट ही चली जाती है। लोड शेडिंग को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। ये तो इदारा पता नहीं किसके हाथ में है, जिससे बात करो वो बोलता है हमारे हाथ में ही नहीं है। मैं तो यकीन कीजिए डीसी ऑफिस भी जाता हूँ, एसी ऑफिस भी जाता हूँ, तमाम कंप्लेंट्स लेके जाता हूँ, लेकिन वो भी आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन किसी किस्म की कहीं भी सुनवाई नहीं। सिर्फ हमें ये बता दिया जाए कि हम किस जगह जाएं और जहाँ पे हमारी सुनवाई हो जाए, जहाँ पे हमारी इन बुज़ुर्गों को रात में पानी के गैलन भर भर के, आप अगर रात के 2:30 बजे आएँ और शाह फैसल ब्लॉक 5 का मंजर देखें, आपको लगेगा शायद पानी बिक रहा है। वो पानी बिक नहीं रहा होता, वो पानी जो है ना रात में लेडीज़ और इधर उधर के लोग वाटर पंप से भर भर के ला रहे हैं। अच्छा, ये टैंकर जो चल रहे हैं, ये टैंकर में कहाँ से पानी आ रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया। अगर पानी नहीं है, बोलते हैं पीछे से पानी नहीं आ रहा, अगर पानी नहीं है तो ये बताइए टैंकरों में पानी कहाँ से आ रहा है? वाटर कह रहा है कि लीकेजेस खत्म कर रहे हैं। अगर पानी का मुरम्मत का काम वो शुरू हो लीकेज भी चुका, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे रमजान में लाइन भी पानी डाल मिल जाए। दी गई, लेकिन खुदा के वास्ते उसका कनेक्शन करें, वॉलमैनों को पाबंद करें कि वॉलमैन कम से कम इस कमरों में आए और वॉल खोलें ताकि लोगों तक पानी पहुंच सके। देखें, ये बेसिक ज़रूरियात हैं जो इससे हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। अगर हमारे बच्चों के लिए लोड शेडिंग का खात्मा नहीं होगा, लाइट होगी नहीं पढ़ने के टाइम, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या मेंटेन होगा? हर आदमी के पास इतनी सहूलियात नहीं है कि वो सोलर लगा सके, हर आदमी के पास इतनी सहूलियात नहीं है कि वो जनरेटर्स का इंतज़ाम कर सके। खुदा के वास्ते हम भी शाह फैसल के रिहायशी हैं, हमारी भी यहाँ भी इंसान के बच्चे रहते हैं। यहाँ तो इतना ज़्यादा जुल्म हो गया कि जानवरों के साथ भी ऐसा सितम नहीं किया जाता। शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी भाई, क्या कहेंगे? आपके इलाके में तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं देहात में आ गया, जो कि अभी तक ना बिजली पहुंची है, ना गैस पहुंची है, ना पानी पहुंचा। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम सब परेशान हैं, टोटल शाह फैसल की आवाम जितनी है, हम सब परेशान हैं। ना हमें वक्त पे बिजली मिल रही है, ना हमें गैस मिल रही है, ना हमारे को पानी वक्त पे मिल रहा है। हर चीज़ के लिए परेशान है। बच्चे अलग रात भर परेशान रहते हैं। लाइट आती है 5 मिनट के लिए खोलते हैं, उसके बाद फिर वो बंद, तो 4-4, 5-5 घंटे के लिए लाइट हमें मिलती ही नहीं है। अच्छा, इतनी प्रॉब्लम है। अभी भी यही है, मौसम में भी यही हुआ। अभी भी यही है। रात के टाइम लाइट 8:30 बजे का टाइम आने का है, 8:30 बजे लाइट आती है 10 मिनट के लिए, उसके बाद गायब, फिर रात को 12:30 बजे आएगी। इतनी परेशानी हम लोगों को लाइट के लिए। ये रात की बात है। अच्छा, ये कल रात भी यही सीन हुआ है और सारी रात यही रहता है। अभी घंटा फिर आती जब है, ये 2 रमजान घंटा और गर्मी परेशान। बढ़ेगी तो फिर गर्मियों में क्या गर्मियों में तो कराने और होगा? मजीद बच्चे परेशान रह जाते हैं, बच्चे तड़पते रह जाते हैं, क्या करें? फिर बच्चों की पढ़ाई, ये एग्जाम्स हैं, उसमें इतनी परेशानी है। हाँ जी, लाइट नहीं होती रात में? नहीं होती? क्या करते हो फिर तुम लोग? आप लोग क्या करते हो अंधेरे में? बैटरी जला के सोते हैं, पंखे लगाए हैं? पढ़ाई कैसे, पढ़ाई सही हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है तो रात में तो नहीं पढ़ सकते। अब सब सुबह पढ़ना है, स्कूल से आते ही फ़ौरन होमवर्क ख़त्म करना है, रात के आसरे में नहीं रहना है कि नहीं? चले जी जनाब, चले सर, बस यही रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों के। हम तो यही कर सकते हैं। हमारे पे देखें ना, हमारे पे हम लोग पैदाइशी तौर पे ज़्यादा वाले तो है नहीं, जागीरदार तो है नहीं हमारे पे। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे रहें, जहाँ 5 नंबर खास हो तो 5 नंबर का हमारा जो मेन जो ज़्यादातर मसला जो पानी का, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे, काम होता मगर यहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, ये नहीं कि हम मैं जाते ज़रा हैं। बच्चे से पूछूं। हाँ भाई, लाइट होती है तुम्हारे घर पे? नहीं होती? फिर कैसे पढ़ते हो? रात में पढ़ते हो? नहीं, 8:30 बजे आती है, फिर बंद हो जाती है, फिर रात को 12 बजे आती है? कब आती है फिर? फिर 11:30 बजे आप तो सो जाते होगे उस वक्त या अंधेरे में? फिर गर्मियों में क्या करते हो? गर्मी लगती है? चलो फिर एक अपील कर दो कि इलेक्ट्रिक से कि प्लीज़ हमारी लाइट रात को बंद ना किया करें।
बोलो कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रात में रात में लाइट ना बंद करें। शाबाश। चले जी, अब क्या बच्चों को सिखाना तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि बच्चों से बुलवाना मकसद ये होता है कि सिखाना नहीं है, लेकिन सर सुबह टाइमिंग होता है बच्चों को स्कूल भेजने का, 5 बजे लाइट बंद कर दी जाती है, गैस नहीं होता। अब वो वालिदैन क्या करें जिन्होंने नाश्ता देना है बच्चों को, जिन्होंने बच्चे का कपड़ा इस्त्री करना है, ठीक, वो बेचारे क्या करें। सही। मतलब लोड शेडिंग करो, उसको कोई सिस्टम, उसका कोई ऐसा कैलकुलेशन रखें कि मतलब वालिदैन वो जिम्मेदारी भी पूरी कर पाए, और वो बेचारे वो जिम्मेदारी पूरी कर नहीं पाते। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ना, सिर्फ बंद कर। चले जी, यहाँ वक्त है ब्रेक का, मेरे साथ ज़रा आप लोग चलिएगा। मैं ये ज़रा दिखा दूं कि सामने यहाँ पे पंपिंग स्टेशन है इलाके को, जो जिससे इसके कहते हैं चिराग तले अंधेरा है, जो इसको इस इलाके को ही सरियाब कर सकता था, लेकिन वो बंद पड़ा है। ये मेरे सामने यूसी ऑफिस है, जहाँ हमने आपको इंट्रो दिखाया, वहीं पे यूसी ऑफिस भी है, वहाँ भी जाते हैं, ज़रा देखते हैं इस वक्त यूसी चेयरमैन क्यों नहीं आए, जब वक्त है मुलाकात का सुबह का और लोग इनका इंतज़ार करते हैं, तो ये इस वक्त होते नहीं है यहाँ पे। वजह क्या है उन्हीं से जान लेते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन। वेलकम बैक नाजरीन, ये है दफ्तर यूनियन कमेटी नंबर 4 शाह फैसल कॉलोनी। चेयरमैन का नाम मिट गया है, लेकिन लिखा हुआ है मोहम्मद अदनान, वाइस चेयरमैन है नदीम अख्तर साहब। चलें ज़रा पूछ लेते हैं कौन है इस वक्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? यूसी में ही होते हैं? चेयरमैन साहब बैठे हैं, यूसी चेयरमैन? अंदर से मालूम कर अंदर से मालूम कर लेते हैं जनाब, आइए अंदर से मालूम कर लेते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। इलाका मकीन, सामने वाटर का जो पंपिंग स्टेशन है वो मौजूद है। यूसी 4 का ये ऑफिस है। वक्त है इस वक्त पब्लिक डीलिंग का। आप यहीं होते या आए हुए? आए। यूसी चेयरमैन मिले आपको? नहीं, मैं यूसी से मिलने नहीं आया हूँ। नादरा के काम से आए थे? हाँ। अच्छा, ठीक है, चले जनाब यहाँ आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूसी चेयरमैन साहब से मुलाकात हो सकती है भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आप लोग तो नादरा वाले होंगे, यकीनन नादरा का काम कर रहे होंगे। जी 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 सर, यूसी चेयरमैन से मुलाकात करनी कैसे हो सकती है? यूसी एक्स सेक्रेटरी आप हैं? नहीं, सेक्रेटरी साहब आप हैं? शहबाज अली शाह मेरा नाम है, मैं सेक्रेटरी हूँ, अगस्त 2025 से आया हूँ। ठीक है। तो चेयरमैन साहब वो शाम में बैठते हैं। क्यों? अवामी टाइम तो सुबह का आता है सर। जी जी, बस असल में वो कोई पब्लिक को अगर कोई मसला सुनने के लिए क्या रात में आता है? सुबह होते हैं? जी, सुबह भी होता है, शाम में भी होता है। हम इत्तफाकन आ गए तो हमें तो नहीं मिले। तो आप कभी आए? अब मैं किससे सवाल, आपसे जवाब नहीं ले सकता, आप सरकारी लोग हैं। जी। अब मैं अगर सियासी बंदे से पूछना चाहूँ, वाइस चेयरमैन मिल जाए, कोई काउंसलर मिल जाए, कोई इलाके का, कोई किससे बात जी करें? जी जी, अभी तो अभी सारे कोई काउंसलर मौजूद? अभी निकले हुए फील्ड में, कामों में निकले हुए। अभी आमिर भाई भी गए हुए हैं, सलीम काउंसलर का है, अभी वो भी बैठते हैं। अब कोई है यहाँ पे जिम्मेदार? हो सकता है किसी से हमारी बात करा सकते हैं, बुला सकते हैं? बाहर विजिट पे गए। यार विजिट करने का क्या फ़ायदा जब आपके चिराग तले अंधेरा है? सामने इतना बड़ा पंपिंग स्टेशन है, वो कह रहे हैं वहाँ पे पानी नहीं आ पा रहा, इलाका रमज़ान सर पे खड़ा हुआ है, ना इसकी सफाई हो रही है। आप लोगों ने कुछ, मैं सिर्फ इसलिए आपकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन इतनी तो जिम्मेदारी होगी कि एक ख़त लिख के वाटर बोर्ड को बोला है कि भाई यहाँ पे इसके इलाके का कुछ मसला हल करा दें। जी जी, हाँ, तो आप एक काम करें, शाम तक चक्कर शाम तक वाटर बोर्ड का काम है ये सारा है, तो वैसे ही, लेकिन आप लोगों का सिर्फ ये कि निशानदेही करना आप लोगों का तो काम है ना, वो मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं आपको कल्प्रिट नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ निशानदेही करना आप लोगों का काम है। निशानदेही बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि इलाका मकीन परेशान होते हैं, यूसीज में आते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, और इसके मुतालिक इन पे मतलब एक्शन भी होता है। अभी बीच में ये काम चल रहा था, इतना जो काम हुआ है, लाइन यहाँ तक पहुँची, इस मतलब काम इस पर चला, वो बीच में सर 1 साल बचा है परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सियासी लोगों को। 2027 जो है वो इलेक्शन का साल है। जी जी जी। मसला सारा ये है कि जब लोग तो अब जो उफ हो गई, ये आखिरी मेरे ख्याल से रमज़ान पड़ेगा, उसके बाद तो इलेक्शंस आ जाएंगे फिर अगले साल में। तो क्या इसी हवाले से चेयरमैन साहब ही जवाब दे सकें, क्योंकि हम वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे सवाल करना भी जो है ना मेरे लिए तो बेकार ही है। जी जी, लेकिन यूसी सेक्रेटरी भी हम तो कंसर्ट है, जो हमें जिस तरह हमें कहा जा रहा है, हम काम तो उसी तरह चेयरमैन के साथ ही चल के कर रहे हैं, जो भी इसी मामले में लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल में अभी
वो भी काम कर रहा है मेरे ख्याल में, जो पानी के हवाले से जो कोई सियासी मसला तो नहीं हो गया यहाँ? लोग कह रहे हैं हमें सियासत की नज़र कर दिया गया, क्योंकि ये यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, टाउन चेयरमैन जो है वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इशू तो है, है ये इशू तो और ये दोनों जो हैं उनसे ऊपर वाले जो है वो उनका ताउन नहीं हो रहा। सर ऐसा लगता है आपको कि हुआ होगा? ऐसी राय पूछ रहा हूँ मैं आपकी। चलें, तो काफ़ी सारे रहे हैं। ठीक है, ये है जनाब मसला। हम आए थे, आप रिहायशी हैं, किस काम से आए? मैं यहाँ नादरा के हवाले से। नादरा ही बेचारे यही लोग बैठे हुए जो काम कर रहे हैं। यही इनके हवाले से बेफाम वगैरह। कभी आपकी टाउन के जो UC के चेयरमैन से मुलाकात हुई? UC के चेयरमैन से हमारा कोई वास्ता ही नहीं पड़ा। कभी नहीं पड़ा? कहाँ के रिहायशी? यहीं इधर ही के रिहायशी। वाह, पानी बिजली का कोई मसला, गटर का मसला उधर कहाँ गटर के तो जाते? मसले, पानी के मसले तो हम हमारे इलाके के अंदर तो 27 साल से पानी, मीठा पानी आ ही नहीं रहा। शाबाश, तो उसके लिए भी नहीं कभी बोला आप? लाइन डली हुई है अभी, लाइन कभी तकरीबन बोला उनको आपने ये इस काम के अलावा? वैसे कराने क्या है यहाँ पे? मैं तो बर्थ बेफॉर्म सर्टिफिकेट बनाने आया। बेफॉर्म बट का? अच्छा, पानी का कभी नहीं बोला कि 27 साल हो गए? कितनी दरखास्तें दी, कितनी दफ़ा यहाँ यहाँ पर? आए गए और कितनी दफ़ा आगे भी कंप्लेन की। अभी एक काफ़ी 4 साल हो गए लाइन डले हुए, लेकिन वो सिर्फ लाइन डाली गई है। बल्दियाती निज़ाम आपको कैसा लगा ये वाला? बल्दियाती निज़ाम ना होने के बराबर है ये जो निज़ाम चल रहा है, हाँ। जिसको कहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट और आपके और मेरे घर की दहलीज पे आपको जो है ना सहूलतें फराहम की जाएंगी, इस निज़ाम को होना चाहिए, गली मोहल्ले की सियासत होनी चाहिए। कैसा रहा ये निज़ाम? नहीं, ये जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर निज़ाम था, एक नाजिम वाला निज़ाम कि उस तक हमारी रसाई थी, तो अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं। रसाई तो है लेकिन काम नहीं हो रहा। आप इस रोड से यहाँ से चले जाए पीछे से और जाके देखें, ये रोड मुसलसल जो है 5 साल से खुदा पड़ा हुआ। अच्छा, हाँ, एक दफ़ा बना था, उसके फौरी बाद जो है पानी की लाइन डाली और उसके 2-3 साल के बाद दोबारा गटर लाइन डाली और जो है अभी तक तकरीबन अभी वो गैस वाले रह गए ना, उनका गैस वालों ने भी जो है ना उसको खोद दिया। गैस की लाइनें चेंज हो गई? गैस आती है? कोई गैस नहीं आ रही है हमारे यहाँ। ओहो, गैस भी नहीं आ रही है हमारे यहाँ, गैस का भी इशू है, वाले का मसला। ये क्या नाम है, वहाँ पे मैं कंप्लेन करने आई हूँ। जैसे जो जमादार रहेंगे ना, उधर सारी लाइनें भरी हुई हैं, घर में पानी भर गया है और ये 3 दिन से फ़ोन नाजिम साहब नहीं है वो, चेयरमैन साहब नहीं है, ये तो नादरा वाले बैठे हैं। जो कोई सर्टिफिकेट बनाना है तो वो लिखवा लेंगे। कोई इनकी कंप्लेन कौन लिखेगा? वो भी आप लिखते हैं? वो कहाँ है? वो भी प्राइवेट रखा हुआ है? मतलब इन्हीं की काउंसलरों में से बंदा बैठता है, हमारी टीम का भी होता है, तो वो कंप्लेन अपनी लिखवा के चले जाते हैं और उस पर। अभी कहाँ है ये जो लिखवाने आई हैं कंप्लेन? क्या होगा इनको? आप लिख लेंगे? नहीं, मैं तो नहीं लिखता हूँ, सलाउद्दीन लिखता है, लड़का लिखता है नाइब कासिद। चले आंटी लिखवा दें आपकी कंप्लेन, अजाला हो जाएगा। आपको उम्मीद है आ जाएंगे? इनके बोलने से आ जाते हैं? पहली दफ़ा नहीं आ रही है, काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। फिर काम हो जाता है आपका? काम तो हो जाता है, मकसद ये है कि क्या नाम है, देरी इधर बहुत होती आइए। है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं जो सवाल ये तो कर देते हैं अपना काम। मुझे इधर आए ना आप, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आपको ये जो सिस्टम है काउंसलर वाला, ये चेयरमैन वाला, ये जो बल्दियाती सिस्टम है, कैसा लगा? नहीं, अब ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है, अगले साल फिर इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, नहीं इनका काम अच्छा है, जो काम है, जो भी पब्लिक आती है ये इनको करते हैं, उनका काम करते हैं, जो बात है। आप लिखते हैं कंप्लेन सर? कैसे होती है कंप्लेन रजिस्टर? क्या कराते हैं? कैसे होगा इनका काम? कैसा होगा? पर्ची बना के दी जाएगी। उसके मकान नंबर क्या है? 5/1186 है और मिकाइल साहब का वो है घर। और ये आज जो ना 3 दिन हो गए मुझे। नहीं, मैं बोलता हूँ उसको ना। अब क्या होगा ये? नहीं, बहुत सर होगा क्या? उसका ये होगा, पर्ची बना के दी जाएगी उसको। किसको? सीवरेज वाले को। सीवरेज वाटर बोर्ड के हैं या आपके अपने हैं ये? नहीं, ये तो हमारा ताल्लुक जो है वो वाटर सीवरेज के टाउन के वो। तो कोई डिप्लॉयड हुए होंगे ना लोग, कुछ स्वीपर्स होते हैं या 2-4 आपको लाइन के लिए, गटर के लिए दिए हुए दौरान में रिपोर्ट वगैरह लेते हैं, तो हाथ क्या टेली करवाते हैं, जो भी काम होता है ना सिलसिला। ठीक है, प्रोसेस ये अब इनका सिलसिला, इनको फ़ौरन बना के कॉल करके बता दिया जाएगा इनका काम। ठीक हो गया। ये है जनाब मसला कि हम देखें, कोई हम ना छापे मारता प्रोग्राम नहीं है मेरा, या मैं कोई छापे नहीं मारता। मेरा मौक़िफ़ होता है अवामी, और हम आते हैं UC ऑफिस में, क्योंकि जब तक इदारे के लोगों का मौक़िफ़ ना हो तो फिर बात कंप्लीट वन साइडेड जाती है और फिर लोग नाराज़ होते हैं हमसे, क्योंकि सियासी लोग हैं, ये लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं। हम ये बात बताना चाहते हैं कि आपने वोट लिया, आप अपनी मर्ज़ी से इस सीट पर आए, ये टिकट आपने लिया और आपने आवाम को जवाब देना है।
हमको ये नहीं कह रहे कि हमें जवाब दें, हम छापा मार रहे हैं। हम छापा मार टीम नहीं है भाई। हम यहाँ आए, आवाम ने हमसे शिकायत की, हम पूछ रहे हैं, इनके पास चले आए क्योंकि सामने इनका ऑफिस था। अब वो किस मजबूरी के तहत कह रहे हैं कि वो राउंड पर हैं, शहर से बाहर हैं, इलाके से बाहर हैं, वो अल्लाह बेहतर जाने। हमने इनके इलाका मकीन से भी फ़ोन करा लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता। हम मौक़िफ़ लेने आए थे। इस वक्त सिर्फ नादरा का अमला बैठा है जो कि अवामी उनका मसला जो होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहीं से बनती हैं, यूसी ऑफिस से। अब आवाम कहती है कि हमारे मसले जो हैं वो हम कंप्लेन कर तो देते हैं, हल भी हो जाते हैं, लेकिन ये लोग भी बेख्तियार हैं। निज़ाम क्योंकि बेख्तियार है और हर इदारे के पीछे लगा दिया गया है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको टंकी दिखाता हूँ जिसकी बात हम अंदर कर रहे थे। 4 कदम के फासले पे ये इलाके के लिए टंकी मौजूद है जो उसको इलाके के अंदर वाटर बोर्ड ने सप्लाई करनी, लेकिन वो अब तक नहीं हो सका। जैसे बड़े साहब बता रहे 27 साल से उनके इलाके में पानी नहीं है और नलकों में पानी नहीं आ रहा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको बता दें। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने आपको कहा था कि 4 कदम के फासले पे वाटर बोर्ड का वो टंकी और वो सप्लाई का एरिया कमरा मौजूद है। मैं ज़रा कैमरामैन से कहूँगा ये आइए। अब ये आप देख लीजिए, ये वो कमरा है जो बताया जा रहा है, उस पर मीटर भी लगा हुआ है। आगे भी एक कमरा है, फ़िल्टर प्लांट शायद बनाया था जमात वालों ने अपनी तरफ से। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि ये शाह फैसल नंबर 5 है और यूसी 4 है ये। अब ये बंद है, ये कह रहे चाबी यहाँ किसी के पास नहीं है मौजूद। अब इसके अंदर बड़े साहब आप वहाँ चले गए, आप बाहर आइए ना मेरे पास। नहीं तो बाहर से आ जाइए वापस। तो ये मसला ऐसा है कि जैसे हमें बताया गया, मैंने आपको दिखाया। अब ये पानी का कनेक्शन यहाँ तक, अल्लाह करे इनका ये कनेक्शन हो जाए। सर ये क्या कनेक्शन तो आ गया जो आप ये दिख रहा है? इन्होंने ये नया कनेक्शन दिया है। पहले पुरानी वाली बात चली थी जिसमें यूसी अब्बास वगैरह सब बेचारे जो हो रहा है सब जा रहे हैं, मगर अभी इन्होंने हफ्ता 10-12 दिन हो रहा है। ये जो गड्ढा खुदा है सामने, ये कितने इंच की लाइन है? ये मैं रबड़ वाली है, 2.5। ये पाइप जो सफ़ेद बाहर निकले में यही वाली है? नहीं, अंदर है। रबड़ वो तो 4 इंच की होगी। हाँ वो डाली है उन्होंने, नई लाइन डाली है वहाँ से। उसमें नहीं आ रहा था, उन्होंने आके इसको यहाँ से सप्लाई मिल जाए। मैंने उनको बताया, जो यूसी वाले बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं मैं 2025 से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। मैंने कहा आपको ये नहीं पता कि सामने आपके वाटर बोर्ड की टंकी है और उसके अंदर जानवर मरे पड़े हैं, कनेक्शन आपने दे दिया, उसकी सफाई करानी है, कोई लेटर लिख के भेजा वाटर बोर्ड को? भेजा। अदनान से मेरी बात होती है, अदनान भाई के मैं भी गया हूँ, मेरी बाकायदा मीटिंग होती है, अब्बास से भी होती है। अदनान से कल ही बात हुई थी मेरी। अदनान ने बोला हमने यहाँ, अदनान भाई का घर का है? अदनान का घर इधर आगे है। वो खुद यहीं रहते हैं? हाँ वहीं रहते हैं। बोल तो रहा हूँ कि मेरी बात हुई है, बाकायदा डॉक्यूमेंट वगैरह सब उन्होंने दिखाया है कि देखा ज़बानी कोई बात नहीं होती है, लिख के ज़बानी कोई बात नहीं। अदनान से यही बोला मसूद भाई मेरे पास सब कुछ। 3 महीने पहले आखिरी लेटर भेजा उन्होंने। नहीं मैंने अभी यूसी चेयर से बात करी है। अभी मोटर चेंज के हवाले से उन्होंने बाकायदा एक्सचेंज जो है बड़े साहब क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लोगों की बात करने आए जी। यहाँ एक्सचेंज तो हर 10-15 दिन के बाद, 1 महीने बाद चेंज हो जाता है एक्सचेंज जी। कुछ नसीब लोग हैं, आता चेंज होता, काम कुछ नहीं है। यानी कि सिर्फ ये जितना पुराना आदमी उतना वजनी होता है। नहीं ना पुराना उसको मैं आपको बता, अच्छे लोग हैं जो नया आ जाता है तो फिर वो उसको काम कर देता है। यहाँ पे मसला ये है कि पता कि टंकी बनी है हमारी, वहाँ पीछे सबको मिल रही है, मगर हमारा इधर से आगे जो पानी जाएगा ना वो यहाँ से यहीं से सप्लाई होगा तो हमें पानी मिलेगा। आपको यहीं से मिलेगा ना? हाँ। अब ये 2 साल और 2.5 साल हो गए हैं। नहीं, कुछ मखसूस लोगों ने जो है लाइनें चेंज करके जो है अपनी रखवा ली है। यहाँ पे भी पानी आगे जा ही नहीं रहा। ये पाइप लाइन अभी नहीं डली है, लाइन उसमें भी सफेद पाइप कनेक्शन में भी नहीं आ रहा पानी। आप ये देखें ना, कनेक्शन उससे पहले पहुंच गए हैं। व्हाइट लाइनें जो वो कनेक्शन की है ना, कनेक्शन की है ना, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। सफेद लाइनें किस चीज़ की है? कौन सी? ये तो घरों के कनेक्शन का लाइन है ना। ये यहाँ नहीं है ना, ये तो सरकारी लाइन थोड़ी है। ये तो बीच में वो बनाया था उसका है। नहीं, एक लाइन अभी डली है इसके अंदर। वो तो बिला बताया मैंने, 4 हो गई थी। सर ये इस टंकी के नीचे जहाँ पानी जमा होना है उसके हालात कैसे हैं? बहुत बुरे हालत है। सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना हमेशा के जो है ना ये रहता है कि पानी आगे जाता ही नहीं। यहाँ पे कोई मैन बंदा कोई है ही नहीं। यहाँ पे मैन बंदा कोई है ही नहीं यहाँ पे। जो चेयरमैन बैठा है आपका, चेयरमैन को बाहर निकलता ही नहीं है ना भाई। वो कह रहे हैं बेचारे उनकी मेहनत है। नहीं, कोई मेहनत नहीं है। चेयरमैन तो यहाँ से अपना जहाँ घर है वहाँ कचरा कुंडी इतनी भरी हुई है, अभी आप चल के देखा अपने सफाई नहीं करा सकता चेयरमैन, तो ये क्या कराएगा?
गलियों की हमने बाकायदा बार बार उनसे शिकायतें की है कि ये मैनुअल जो है ढकने नहीं है, कुछ नहीं है। चेयरमैन सुनते ही नहीं है। मैनुअल भी ढकने भी नहीं पहुंचे। जी हाँ, देखें चल के मेरे साथ चलें, गंदी गली की जो है ना विजिट करें। यहाँ पे क्या बैठ के खड़े हो गए ये सारी विजिट कर रहे हैं। असल चीज़ है गंदी गलियों में कहाँ पर है? ये पिछली गली में KMC के सामने। चले दूर है वो गली। अभी आप कह रहे पीछे, आप कह रहे दूर। पीछे है ना KMC के बिल्कुल सामने। KMC वाला तो आगे है। आपके सामने वाली जो गली है जहाँ पे हम लोग रिहाइश है, जहाँ चेयरमैन की रिहाइश है, उन गलियों की बात कर रहा हूँ मैं। आप बोले हम एक प्रोग्राम वहाँ से कर देते हैं आपके साथ, कर लिएगा, हमसे रब्ता रख लें, हम आप पूरा प्रोग्राम करके हमारा ले लिएगा। हाँ भाई, इनसे नंबर लेना। इनके इलाके में भी चेयरमैन भी वही रहते हैं ना। चेयरमैन भी आगे रहते हैं। हाँ, तो आप देखो देखे KMC एक बच्चों को खेलने का ग्राउंड था, उसमें कचरा कुंडी बना दी। चलो बना दिए, लेकिन कम से कम रोज की। अच्छा, आप चेयरमैन, उसके अलावा आपने कभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कभी कंप्लेंट करी? सब कुछ कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। जब चेयरमैन होते हुए जो है सुनाई नहीं है, तो फिर वो कहते हैं हमारा काम नहीं है ना। बस यही है ना, तो इदारा बदल गया ना, वो तो इदारा सॉलिड वेस्ट का एक काम है। दूसरे पे डालने का मकसद ही यही है ना भाई। सर वो कहते हैं आप तस्वीर खींचे, हमें व्हाट्सएप करें, 1-2 घंटे में आपका सफाई करके आके दें। 2 घंटे क्या, अभी मैं कह रहा हूँ ना, आप कल भी आ जाए ना। MD सॉलिड वेस्ट तो दावे करते हैं, तो आप कंप्लेन करोगे तो आएंगे ना, उनको पता कैसे चलेगा? कंप्लेन करते हैं लोग। फिर क्या करेंगे? अब क्या सोचा है? अगला 2027 इलेक्शन है। मीडिया के हवाले से आप जो है ना मैसेज पहुँचाएं। इलाका मुझे निशानदेही बताएं जरा, कौन सा इलाका? KMC अस्पताल के साथ चौड़ी गली है, उसके बराबर नंबर 5 नंबर 5 नंबर की KMC अस्पताल की गलियों के पास चौड़ी गली है बराबर में। उसके बराबर की कोई सी भी गली आप देख लें, इतनी ऊंची ऊंची गली है। ये मैसेज मैं MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए करवा रहा हूँ, और ये मैं उनके पास भेजूंगा। अभी आप चेक कर लें, वहाँ पे भी चल के कोई भी एक जो है ना, जो गंदी गली थी जिसके अंदर से हमारा आने जाने का रास्ता हुआ करता रहा, आज जो है ना उधर से आप जो है ना सिपा जो है ना वो सफाई करने के लिए, खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई जो है अंदर गुंजाइश ही नहीं, इतनी ऊंची ऊंची जो है ना उन्होंने गंदगी फैलाई। आप यहीं रहते हैं? पानी आता है? पानी तो यहाँ किसी जगह पे नहीं आ रहा तकरीबन। हमारे तो क्या फायदा है ऐसे ये इसका? रोशनाबाद इलाका है, यहाँ से थोड़ी सी दूरी है ना हमारा, तो तकरीबन 30 साल हो गए, 25-30 साल के पानी वहाँ नहीं आ रहा। 30 साल से नलके में पानी लाइन का नहीं आया? लाइन का नहीं आ रहा, बोरिंग करा के सब गुजारा कर रहे हैं। जितने भी आप वहाँ पे चले आप वहाँ पे चले जाएं, सब आपको यही रोना रोएंगे। ये अभी से नहीं, बहुत अरसे से ये अभी एक UC में बंदा में लग रहा है 27 साल से हमारे यहाँ पानी नहीं आया। आप मिल गए 30-35 साल, आप भी बता। नहीं 30-35 नहीं, 25-30 साल। 25-30 साल वही हो गए, 27 साल वो भी कह रहे थे। हाँ, तो बस यही आपको बता रहे ना कि यही सिस्टम चल रहा है अभी से नहीं, बहुत पहले से। ये पहले बीच में एक दफ़ा लाइन डाली है रोशनाबाद में, फिर उसके बाद जो है फिर बंद कर दी। तो ये अभी जो नई लाइन डली, कोई उम्मीद बनी? वही ना, वो तो पता नहीं, डले हुए भी 2-3 साल हो गए, पानी नहीं आ रहा। ये अभी नया कनेक्शन एक और हुआ है, मैंने कहा कनेक्शन कर दिया, कहीं चला दिया तो नीचे गंदगी इतनी है। इसके बारे में पता नहीं। ठीक हो गया जनाब। ये है आवाम का मसला। बड़े साहब जैसे कह रहे हैं कि जहाँ चेयरमैन साहब रहते हैं वो खुद अपना इलाका जो है वो साफ़ नहीं करा पा रहे। अब पता नहीं ये सियासी मसला है, क्योंकि बड़े साहब ने हमें बताया कि ये इलाका सियासत की नज़र हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त UC चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, टाउन चेयरमैन जो है वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी जो पूरा सिस्टम चलाने वाले हैं वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं सब जानते हैं। अब ये हर इलाके का एक नया मसला है, और कई दहाइयों से लोगों को पानी मैसर नहीं है। ये है कराची की आवाज़, जो लोग अब चीख रहे हैं कि आने वाला साल जो है वो अब इलेक्शन का साल है, और आवाम अब कह रही है कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो वोट ले सकेंगे। ये बात बार बार हम उनकी निशानदेही कर रहे हैं कि अब परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तभी आपको वोट मिलेगा, तभी ये निज़ाम चलेगा, और तभी आपकी जमातें जो है वो लोगों के बीच में पाई जाएंगी जब आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।